एक तरफ तो मोदी सरकार ने 2014 में लगभग 14 जनसभा में ये कहा था कि हम किसान की आमदनी डबल करेंगे। अगर स्वामीनाथन के हिसाब से भाव होते तो आज हमारी फसल के दाम आमदनी वास्तव में दुगनी हो जाती। 18% GST के राशन के ट्रैक्टर पर है, पहले नहीं हुआ करती। जितने सीड और पेस्टिसाइड है वो तमाम मोदी सरकार से पहले GST से बाहर थे। फसल बीमा योजना लाई गई। फसल बीमा योजना में क्या है, एक गांव को इकाई माना गया है। अगर 4 एकड़ जमीन का सैंपल होता है, अगर वो 4 एकड़ में बढ़िया फसल है, चाहे पूरा गांव की फसल बर्बाद होगी हो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अपने हिसार के अंदर देखा होगा, कपास की फसल बड़ी मात्रा में खराब हुई थी, लेकिन कपास का जो बीमा किसानों ने कराया वो कंपनियों ने तमाम प्रीमियम वापस लौटा दिया और किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई। गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट मोदी के अपने स्टेट हैं, वो दोनों स्टेटों में पॉलिसी लागू नहीं है। मैं सत्यवान दड़ौदा, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा किसान मजदूर यूनियन। साथियों, पिछले दिनों लगभग करीब एक हफ्ता पहले एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया है। यूरिया खाद का जो बैग 50 किलो का हुआ करता मोदी सरकार आने से पहले, वो पहले 5 किलो घटा करके नियमयुक्त के नाम पर घटाया गया और रेट 5 किलो खाद घटा करके वही रेट रखा गया। अब सरकार ने फिर दोबारा 40 किलोग्राम का यूरिया इकट्ठा कर दिया, रेट वही है। एक तरफ तो मोदी सरकार ने 2014 में लगभग 14 जनसभा में ये कहा था कि हम किसान की आमदनी डबल करेंगे 2022 के अंदर, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ एक तरफ खाद की मात्रा घटाई जा रही है, कीमत नहीं घटाई जा रही। डीजल की कीमत लगातार आसमान छू रही है। और जहाँ तक अब भाव की बात करें, अगर स्वामीनाथन के हिसाब से भाव होते तो आज हमारी फसल के दाम आमदनी वास्तव में दुगनी हो जाती। फसल के भाव जिस कीमत के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं, उसकी कीमत की बजाय खर्चा आज बढ़ चुका है। चाहे वो किसान का ट्रैक्टर की बात कीजिए, 18% GST के राशन के ट्रैक्टर पर है, पहले नहीं हुआ करती। जितने सीड और पेस्टिसाइड है वो तमाम मोदी सरकार से पहले GST से बाहर थे। अब तमाम चीज़ें GST के अंदर ला दी गई हैं, जिसकी वजह से किसान की आमदनी बढ़ने की बजाय घटी है। हमारी सरकार से मांग है कि MSP गारंटी कानून जो उन्होंने किसान आंदोलन जब हमारा उसमें माना था, उसमें वापस वो लागू करना चाहिए। और इस तरह एक और बड़ी सरकार की ठगी है, कारपोरेट को मजबूत करने के लिए फसल बीमा योजना लाई गई। फसल बीमा योजना में क्या है, एक गांव को इकाई माना गया है। अगर 4 एकड़ ज़मीन का सैंपल होता है, अगर वो 4 एकड़ में बढ़िया फसल है, चाहे पूरा गांव की फसल बर्बाद होगी हो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, फसल बीमा योजना में सरकार पैसा देती है, हरियाणा सरकार, भारत सरकार, और किसान का प्रीमियम काटा जाता है। लेकिन जब देने की बात आता है, पिछले दिनों आपने हिसार के अंदर देखा होगा, कपास की फसल बड़ी मात्रा में खराब हुई थी, लेकिन कपास का जो बीमा किसानों ने कराया वो कंपनियों ने तमाम प्रीमियम वापस लौटा दिया और किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई। और जहाँ जहाँ की हम बात करें, गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट मोदी के अपने स्टेट हैं, वो दोनों स्टेटों में ये पॉलिसी लागू नहीं है। कहीं ना कहीं क्या कारण मानते हो भी वहाँ पे ये पॉलिसी लागू नहीं है? देखो, इस पॉलिसी का मोटा मोटा फायदा सिर्फ जो कारपोरेट थे, डाणे बाणे जैसे लोगों को हुआ है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बीमा काटा गया था और किसानों को सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए बांटे गए। कंपनी का एक भी कर्मचारी नहीं है। जैसा कि किसानों ने सदा कहा कि ये अडानी और अंबानी का काम है, वहाँ की सरकारों ने कहीं ना कहीं मोदी का दबाव ना माना, इस वजह से वो पॉलिसी लागू नहीं करी। और इसके अलावा जो खाद का कट्टे का रेट बताया, उस पर किसानों को कितना नुकसान हुआ, क्या मानते हैं आप? ये मान को चलो कि 300 रुपये का लगभग खाद का 265 रुपये का रेट है। 5 किलो में अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो लगभग 50 रुपये का तो यही नुकसान हो गया। दूसरा, अगर ट्रांसपोर्ट से मंगाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगेगा, और लेबर से जो हम डलवाते हैं वो कट्टे के हिसाब से लेती है, वो वजन के हिसाब से नहीं लेती। किसान को भारी नुकसान होगा इसका।